नागपुर शहर में विमला अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहू काजल एक गरीब घर की लड़की थी, जबकि उसकी छोटी बहू कनिका अमीर घर से थी, जिस वजह से कनिका अपनी सास की लाडली थी। बार त्योहार पर कनिका के घर से खूब सामान आता था, जबकि बेचारी काजल के यहाँ से कुछ नहीं आता था, जिस कारण विमला और उसकी छोटी बहू कनिका काजल को दिन रात परेशान करती थी। लेकिन उस घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी वो किसी से कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप सारा काम अकेले ही करती थी। एक रोज कनिका अपनी सास से, माँ जी, अगले महीने छठ पूजा आने वाली है और मुझे अपने लिए शॉपिंग करने जाना है। मैं छठ पूजा के लिए ढेर सारी साड़ियां लूंगी और हर दिन अलग अलग साड़ी पहनूंगी। हाँ हाँ मेरी सोनी बहू, जितनी मर्जी साड़ियां तू ले लेना। वो दोनों शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रही होती हैं, जबकि उधर घर की बड़ी बहू काजल साफ सफाई में लगी हुई होती है। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो घर को अच्छे से साफ कर दिया। चलो आप किसी काम तो आई। अच्छा सुन बड़ी बहू, हम दोनों शॉपिंग पर जा रही हैं, तो हमारे लिए जल्दी से चाय और समोसे बना दो। पहले पेट पूजा कर ले, उसके बाद ही शॉपिंग पर चलते हैं। काजल रसोई में चाय और समोसे बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद विमला जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई? अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बना क्या? जी माँ जी, बस अभी लाई, ये लीजिए। अब अच्छा माँ जी, आप दोनों बाजार जा रही हैं तो मेरे लिए भी छठ पर पहनने के लिए एक साड़ी ले आइएगा। मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। लो, अब महारानी को नई साड़ी चाहिए। अपने बाप के घर में तो तुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता होगा। अरे शुक्र मना, तुझे यहाँ 3 वक्त अच्छा खाना खाने को तो मिल जाता है। आई बड़ी नई साड़ी पहनने वाली। अरे दीदी, तुम्हें नई साड़ी लेकर क्या करना है? मेरे पास कुछ पुरानी साड़ियां हैं जो मैंने नौकरानी को देनी ही थी। इससे अच्छा तुम ही रख लेना। ये बात सुनकर काजल रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। मोहित को भी ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और काजल को चुप करवाता है। अगले दिन मोहित अपनी पत्नी काजल के लिए 2 नई साड़ी लेकर आता है, जिन्हें देखकर काजल बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास उसे आवाज देते हुए कहती है, काजल, अरे ओ काजल। जी माँ जी। कहाँ मर गई थी? अच्छा ये ले पैसे और बाजार से कुछ सब्जियां खरीद ला, घर में सब सब्जियां खत्म हो गई हैं। काजल चुपचाप बाजार चली जाती है। रास्ते में रोड क्रॉस करते वक्त एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है। उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर साहब, काजल ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए इनके पैरों में बहुत गहरी चोट आई है, जिस वजह से अब कभी भी चल फिर नहीं सकती। ये बात सुनकर काजल रोने लगती है। 3 दिन बाद मोहित उसे घर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा, इस अपाहिज को तू घर क्यों ले आया? अब ये किसी काम की नहीं रही, सिर्फ मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगी। इससे तो अच्छा होता इसे किसी आश्रम में छोड़ आता। मोहित बिना कुछ कहे काजल को अपने कमरे में ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, माँ जी मैं तो कहती हूँ जेठ जी का दूसरा ब्याह करवा दो, नहीं तो उनकी सारी जिंदगी इस अपाहिज की देखभाल करने में ही गुजर जाएगी। तू सही कह रही है बहू, मैं कल ही मोहित से इस बारे में बात करती हूँ। अगले दिन सास अपने बेटे मोहित से, बेटा मेरी मान तो तू अब दूसरा ब्याह कर ले और अपाहिज को किसी आश्रम में छोड़ा। माँ काजल मेरी पत्नी है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। लेकिन धीरे धीरे अपनी पत्नी की हालत देख अब मोहित का मन भी अपनी पत्नी से हटने लगा और उसे ऑफिस की एक लड़की पसंद आ जाती है। अब वो ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिताने लगा। इधर काजल की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। वो बेचारी भूख से तड़प रही होती है। तभी वो अपनी देवरानी को आवाज लगाते हुए कहती है, कनिका मुझे बहुत भूख लगी है, आज ये ना जाने कहाँ रह गए, तुम मुझे खाना लाकर दे दो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारे तलवे चाटूंगी? अरे जेठानी हो इसका मतलब ये नहीं कि देवरानी को नौकरानी बना दोगी। आज के बाद मुझे फिर किसी काम के लिए मत कहना, समझी? फिर उसकी सास प्लेट में डालकर उसके लिए खाना लाती है और कहती है, ले खा ले इसे, पता नहीं कब तक हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। अब मेरी उम्र थोड़ी न है तुम्हारी सेवा करने की। सास और देवरानी इसी तरह उसे कोसती रहती हैं। इस जिल्लत भरी जिंदगी से काजल अब परेशान हो चुकी थी। उधर देर रात मोहित शराब के नशे में घर पहुंचता है और अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगता है। हे छठी मैया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, सुना है छठ व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो कल मैं भी तुम्हारे इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखूंगी। अगली सुबह छठ पूजा वाले दिन काजल जल्दी उठती है और नहाए खाए और 2 दिन व्रत रखकर अपने व्रत को विधि अनुसार पूरा करती है। और फिर तीसरे दिन शाम के वक्त पहले उसकी देवरानी कनिका पानी में अर्घ देने के लिए उतरती है, तो ठंडे पानी की वजह से वो जल्दी बाहर आ जाती है।
ना बाबा ना, मैं तो नहीं चाहती, इस नदी में कितना ठंडा पानी है, मुझसे तो नहीं होगी ये पूजा वूजा। इसके बाद पड़ोस की औरतों की मदद से काजल पानी में उतरती है और प्रार्थना करती है, हे छठी मैया, मेरे पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरे सुहाग को मेरे पास लौटा देना। अपनी अपाहिज बहू की ये भक्ति देख उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरी बड़ी बहू अपाहिज होकर भी पूरी श्रद्धा से ये व्रत अपने परिवार की भलाई के लिए कर रही है, और एक मैं थी जो उसे हमेशा गलत समझती रही। कुछ देर पानी में रहने के बाद अचानक काजल के पैरों में जान आ गई और वो बिना किसी सहारे के खड़ी हो गई। ये चमत्कार देख सब हैरान थे। काजल की सास और उसकी देवरानी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो काजल से अपने किए की माफी मांगते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि काजल छठी मैया की सच्ची भक्त है और उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा की वजह से ही माँ का आशीर्वाद उस पर बरसा है।